नमस्कार आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हिंदी में हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर के माध्यम से जो सत्र 2021-22 का जो पाठ्यक्रम है आपका हिंदी का पाठ्यक्रम सिलेबस, तो वो सिलेबस क्या है और किस प्रकार से आपका बोर्ड पैटर्न आएगा या परीक्षा का प्रश्न पत्र आएगा, तो उसको हम जानने का प्रयास है वो कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हम पाठ्यक्रम देखते हैं 2022 परीक्षा का। विषय हिंदी है, आपका हिंदी का सब्जेक्ट कोड है वो 01 है। और अब आपका जो है परीक्षा योजना अनुसार या क्या पाठ्यक्रम है वो देख लेंगे। देखिए, आपके 3.25 घंटे का प्रश्न पत्र होता है और 80 मार्क्स का आपका प्रश्न पत्र आएगा। सत्रांक आपको 20 मार्क्स भेजे जाते हैं। ऑल ओवर मार्क्स आपके 100 हो जाते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का बोर्ड पेपर, 20 नंबर के सत्रांक और 100 नंबर का पेपर। तो अब जो 80 नंबर का जो प्रश्न पत्र है उसका पैटर्न क्या है या कितने अंक विभाजन किस प्रकार से है, तो अंक विभाजन देखते हैं। देखिए, आपका अपठित गद्यांश जो है और पद्यांश, अपठित सिर्फ गद्यांश लिखा हुआ, लेकिन अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे आपके, जो कि 10 नंबर के होंगे। इसमें मुख्य रूप से पद्यांश भी आता है और गद्यांश। तो एक गद्यांश आएगा, अपठित आएगा जो यानी पुस्तक से बाहर से आएगा, और एक ही आपका जो है गद्यांश। तो दोनों ही 5-5 नंबर में डिवाइड होंगे और साथ में इसमें से जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको करना है। फिर है रचना, ये आपके इससे संबंधित प्रश्न है वो 14 नंबर के आएंगे, और व्याकरण आपकी जो है 10 नंबर की आएगी। पाठ्यपुस्तक आपकी 2 हैं इसमें, जो कि पहली पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 2 और दूसरी पाठ्यपुस्तक है कृतिका भाग 2। तो इसके अंदर आपके जो है व्याकरण आपकी 10 नंबर की है, क्षितिज आपके 36 नंबर का जो है क्षितिज के अंदर से प्रश्न आएंगे, और कृतिका कुल मिला के इसमें आपके 5 पाठ हैं और इसमें जो है ये पुस्तक आपकी 10 नंबर की रहेगी। तो अब हम जो है अच्छे से इसको पूरा एक एक के हिसाब से समझ लेते हैं कि क्या पैटर्न है, वो किस प्रकार से अंक विभाजन है, वो अंक विभाजन हम समझते हैं। देखिए अंक विभाजन में गद्यांश आ रहा है और पद्यांश आ रहा है, और इसमें अपठित बोर्ड जो आपका 10 नंबर का दिया गया है ना, वो 10 नंबर यही है अपठित बोर्ड, जिसमें 10 नंबर। और इसमें जो भी गद्यांश आएगा वो आपको ये शब्द नहीं देखने, हमको तो देखना है कि हमें उत्तर कैसे देना है। तो 5 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का पद्यांश, यानी काव्यांश यानी पद्यांश और साहित्य से लिया गया गद्यांश गद्य रूप में आएगा, जिसमें आपको उत्तर देना है। मुख्य रूप से शीर्षक पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो है अन्य प्रश्न किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, उनके उत्तर आपको देने होते हैं। उसमें अंक विभाजन सामने लिखा होता है। तो गद्यांश पद्यांश है वो 10 नंबर के। इसके अलावा 14 नंबर की आपकी रचना है। अब 14 नंबर में रचना क्रम में क्या है, देखिए कि इसके अंदर कि संकेत बिंदुओं पर आधारित निबंध आएगा आपका। हमेशा निबंध है वो 8 नंबर का आता है, लेकिन इस बार न्यू पैटर्न के अनुसार या जो नए बदलाव के अनुसार निबंध आएगा वो आपका 6 नंबर का निबंध लेखन आएगा। तो 6 नंबर का निबंध लेखन है, उसमें आपको संकेत बिंदु दिए जाते हैं। संकेत बिंदु यानी किसी भी 3 या 4 है वो ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन यानी कोई एक आपको करना होता है, उसमें संकेत बिंदु यानी कोई भी निबंध आपको दिया जाता है, उसमें सामने उसके बिंदु लिखे हैं, तो आपको उन बिंदुओं को समझते हुए आपको निबंध लेखन है वो करना होता है। तो ये 300 शब्दों का आएगा और आपके 6 नंबर का आएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि 1.5 से 2 पेज आपको इसके अंदर अच्छे से करने होते हैं, और 6 नंबर का, ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है रचना कर्म से संबंधित ही है पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में 2 प्रकार के आपके पत्र है इसके अंदर, सिलेबस के अंदर या न्यू पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जो कि कार्यालयी पत्र हो सकते हैं, किसी भी प्रकार विद्यालयी पत्र हो सकते हैं, कार्यालय या ये जो पत्र हैं वो औपचारिक कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र जैसे हम भाई बंधुओं को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, पिता पुत्री का पत्र है, मित्र को पत्र है, बहन को पत्र है, तो ये अनौपचारिक पत्र है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं होता, नॉर्मली पत्र जो है वो लिखे जाते हैं। तो ये पत्र लेखन है। तो आपका यहाँ पे भी इसमें भी आपके विकल्प आएंगे, तो और विकल्प के अनुसार यानी कोई जो है चुनकर आप लिख सकते हैं। तो जो आपको
अच्छे से जो आ जाता है वो प्रश्न आप करिए, वो पत्र है आप करिए, और ये आपका पत्र लेखन है वो 4 अंक का आएगा, तो इसके 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न पत्र लेखन। फिर है तीसरा, इसमें ऑप्शन है रचना में कि विषय से संबंधित विज्ञापन लेखन आएगा। तो इस बार ये जो नया बदलाव है वो इसी साल किया गया, इसी न्यू पाठ्यक्रम के अनुसार किया गया है विज्ञापन लेखन, जिसमें 25 से जो है 50 शब्दों के अंदर आपको विज्ञापन यानी इश्तिहार, जो हम अखबारों में वगैरह नहीं देखते हैं विज्ञापन, उस प्रकार का विज्ञापन है। तो उस पैटर्न को आपको देखना होगा और उसके आधार पे आपको विज्ञापन लिखना होगा, और ये विज्ञापन आपका ये भी आपको 4 अंक के अंदर जो है लिखना होता है, यानी कि ये भी आपका जो है मुख्य रूप से 4 अंक का आएगा। तो हमारे प्रश्न हो गए 10 नंबर का गद्यांश पद्यांश होगा, और जो है 14 नंबर का ये हो गया, तो 6 4 10 और ये 4, तो ये 14 नंबर। ठीक है, अब आगे दूसरा आगे पैटर्न में क्या है, अब आपकी व्याकरण। ठीक है, अब व्याकरण कितने नंबर की है, तो व्याकरण आपके 10 नंबर की व्याकरण आएगी, और 10 नंबर की व्याकरण में आपको क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें संज्ञा सर्वनाम, जो कि आपके इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अवयव, इससे संबंधित कोई अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं, 2 2 नंबर के, 1 1 नंबर के। तो ये जो भी प्रश्न आएंगे आपके, ये आपके 4 नंबर के अंक इनसे जुड़ेंगे। ये संज्ञा से संबंधित आ सकता है, प्रकार से संबंधित आ सकता है, सर्वनाम से संबंधित आ सकता है, तो ये जो है 4 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे। फिर है दूसरा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, परिभाषाएं पूछी जा सकती है, प्रत्यय की परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, या फिर इनसे संबंधित और भी कई प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं वो आपको लिखने हैं। और ये आपका जो प्रश्न पत्र में आएगा, ये 2 नंबर के प्रश्न है वो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है वो लिए जाएंगे। फिर संधि और समास, ये भी आपके जो है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है, और संधि और समास से संबंधित प्रश्न भी आपके 2 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये भी आपके पाठ्यक्रम में है, और पाठ्य पुस्तक के आधार पे आपके मुहावरे, तो जो भी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आपके मुहावरे आएंगे वो आपके आएंगे लोकोक्तियाँ, तो ये भी आपके 2 नंबर के आएंगे। तो यानी कि 1 नंबर का मुहावरा आ सकता है, 1 नंबर की लोकोक्ति आ सकती है। ठीक है, या फिर दोनों मुहावरे या दोनों लोकोक्तियाँ आ सकती है। तो जो भी है आपके 2 नंबर के प्रश्न इनमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज। ठीक है ना, दो पाठ्य पुस्तक है आपकी, एक क्षितिज है और दूसरी कृतिका है। तो क्षितिज में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो हम देखेंगे इसमें, या समझने का प्रयास करते हैं। क्षितिज भाग 2 आपकी पाठ्य पुस्तक है। इसमें आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत, यानी जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो गद्यांश और पद्यांश या जो गद्य और पद्य जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें से आपकी व्याख्या आएगी। तो 2 व्याख्याएं आएगी, उसमें भी आपको विकल्प दिए जाएंगे कि गद्य के 2 विकल्प होंगे और पद्य के 2 विकल्प होंगे, और ये भी आपके 6 नंबर की व्याख्या आएगी। यानी कि 6 नंबर तो गद्यांश में से, कि गद्य जो है अथवा में आएंगे, और उसके बाद कोई एक आपको चुन के करना है, तो ये 6 नंबर का आएगा। फिर पद्यांश वाली व्याख्या आएगी, ये भी आपकी पुस्तक से ही ली गई होगी, जिसमें आपने जो पढ़ रखा है पाठ्यक्रम उसमें से आएगा, और ये भी आपके 6 नंबर की गद्यांश और पद्यांश, यानी कुल मिला के आपके 12 नंबर की व्याख्या है वो आएगी। अब आपके कि इसी क्षितिज पुस्तक के अलावा कि जो भी क्षितिज में से निबंधात्मक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और 2 निबंधात्मक प्रश्न है वो आएंगे। ठीक है, 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, गद्य और पद्य भाग दोनों से संबंधित होंगे, और इसमें भी विकल्प दिए होंगे। तो कोई जो भी आपको सुरुचिपूर्ण लगे आप वो प्रश्न है वो कर सकते हैं। तो इसमें कि गद्य में भी आपको विकल्प दिए जाएंगे और पद्य वाले प्रश्नों में भी आपको विकल्प दिए जाएंगे। तो 2 प्रश्न हैं, और ये भी जो है प्रत्येक प्रश्न आपके 6 नंबर का है, यानी एक प्रश्न 6 नंबर का, दूसरा प्रश्न भी आपका 6 नंबर का, तो टोटल मिला के आपके हो गए 12 नंबर। तो ये निबंधात्मक प्रश्न है, तो इससे भी आपको अच्छे से करने का प्रयास करना है। फिर है 2 लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। लघुत्रात्मक यानी कि हम जो है 40-50 से जो है 40 शब्द या 50 शब्द के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। तो लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि क्षितिज के अंदर से ही आएंगे आपके, और क्षितिज के अंदर में से जो ये प्रश्न आएंगे, इसमें से आपके जो है उसमें से आपको सीधे से प्रश्न करने हैं, और 2-2 अंक के आएंगे, यानी कि कुल मिला के दोनों प्रश्न आपको सीधे तौर पे करने हैं, 2 नंबर के प्लस जो है 2 + 2 = 4, तो ये 4 नंबर ये हो जाएंगे। फिर किन्हीं एक रचनाकार
अति लघुतरात्मक प्रश्न भी इसके अंदर सम्मिलित है। 4 आएंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें 2 तो गद्य से आएंगे और 2 पद्य से, यानी कि जो आपकी क्षितिज नामक पुस्तक है उसी में से गद्य वाले और पद्य वाले पाठों से संबंधित प्रश्न आएंगे। और 20 नंबर में इसमें आपको जो है 20 शब्दों में इसको आपको उत्तर लिखना है। एक एक अंक के प्रश्न होंगे, तो 4 जो है आपको 4 + 4 यानी = 4। तो ये इस प्रकार से ये पैटर्न आपका रहेगा। और इसके अलावा जो आएगा वो है कि किन्हीं एक रचनाकार, चूंकि आपका क्षितिज के अंदर से रचनाकार है, लेखक और कवियत्री या जो है कवि सभी हैं, तो इसमें से आपके किन्हीं एक रचनाकार का परिचय आएगा। अब वो कवि भी हो सकता है, आपका लेखक भी हो सकता है। तो हमेशा तो क्या आता है कि दो रचनाकारों के आते हैं, 2 नंबर का कवि पे प्रश्न आता है, 2 नंबर का लेखक पे आता है, तो ये 80 नंबर का आएगा। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज के अनुसार इसमें कि एक ही आपका कवि या लेखक परिचय पूरी पुस्तक में से एक ही आएगा और वो आपका 4 अंक का होगा। तो ये भी बहुत अच्छे से आपको ये प्रश्न है वो तैयार करना है, ताकि आपको अच्छे से अंक मिल सकते हैं। तो कोई भी लेखक या कोई भी कवि है, हर एक का आपको जीवन परिचय है वो बेटरली या बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। ये तो हो गया क्षितिज का। और ये क्षितिज आपके जो इसमें लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक और व्याख्याएं हमने सब है वो देख ली। अब आएगी आपकी कृतिका। ये आपकी दूसरी जो है पाठ्यपुस्तक है और जिसे पूरक पाठ्यपुस्तक कहा गया है। और इसमें 5 कुल पाठ है आपके, और इसमें से कृतिका जो है आपके 10 नंबर की, यानी कृतिका में से 10 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे, 10 अंक के प्रश्न आएंगे। और इसमें पाठों पर आधारित 3 में से 2 लघुतरात्मक प्रश्न, यानी विकल्प है, एक तरह से कह सकते हैं। 3 में से कोई 2 आपको चुनकर करने हैं और 3-3 नंबर के होंगे। जो 2 प्रश्न आप करेंगे वो 3-3 अंक के मिलेंगे, तो ये 6 अंक के 2 प्रश्न होंगे। फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आपको क्षितिज से ही कृतिका से ही पूछे जाएंगे। ये 20 शब्द के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। और ये दो जो प्रश्न है वो करने हैं आपको, 1-1 नंबर के प्रश्न होंगे और कुल मिला के इसमें अंक विभाजन में 2 अंक आपको मिलेंगे। फिर बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपके 2 प्रश्न आएंगे और 2 का उत्तर है वो आपको समझ के देना है। बहुविकल्पात्मक आप समझते हैं, ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन में जैसे अ है, ब है, स है और फिर द है। तो इसमें जो भी राइट उत्तर होता है वो आपको छांटना होता है, उस नंबर पे आधार पे आपको नंबर है वो दिया जाएगा। तो ये बहुविकल्पात्मक 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये पाठ्यक्रम है और ये आपका कुल मिला के जो आपका प्रश्न पत्र जो हुआ है या अंक विभाजन हुआ है वो आपका 80 नंबर का बोर्ड पेपर हो गया है। 3.25 घंटे के अंतर्गत आपको करना है। आपको ध्यान रखना, आपकी 2 पाठ्यपुस्तकें हैं, क्षितिज है एक, तो भाग 2 जिसका नाम है। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें हैं आपकी दोनों की दोनों। हालांकि आपका सिलेबस है वो आरबीएसई है, आरबीएसई आपका बोर्ड है। पाठ्यपुस्तकें आपकी एनसीईआरटी की है। और कृतिका है जो कि भाग 2 है, ये भी एनसीईआरटी की प्रतिलिपि अधिकार अंतर्गत प्रकाशित पुस्तक है। तो ये 2 पुस्तकें आपकी पाठ्यपुस्तकों के अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रकार से ये आपका बोर्ड पैटर्न रहेगा, परीक्षा पैटर्न रहेगा, जो कि सत्र 2022 के अकॉर्डिंग न्यू परीक्षा पैटर्न है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो साथ ही जो है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद।